जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एसएसबी वर्ल्ड। आज मैं आपको पीपीटीटी एक्सरसाइज 6 के बारे में बताने वाली हूँ। मेरे इन सारे पीपीटीटी लेक्चर्स में आपने कई सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपीटीटी देखी हैं, पिक्चर्स देखी हैं, स्टोरी बनाई है। आज मैं आपको कुछ अलग स्टोरी पिक्चर लेके आई हूँ जिसमें आपको कुछ अलग स्टोरी बनानी है। दोस्तों, पर्सनल लाइफ भी हमारे एक पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है। कुछ लोग पर्सनल लाइफ में ब्लैंक हो जाते हैं जब उन्हें ऐसी पिक्चर मिलती है जिसमें एक लड़का एक लड़की या तो काफ़ी क्लोज रिलेशंस में है, या एक मदर फादर, या फिर एक सन डॉटर, या फिर डॉटर फादर। तो ये सारी रिलेशंस में कई बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हम इस चीज़ में क्या लिखें। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको अपनी साइकोलॉजी में इतना स्ट्रांग होना होगा कि आपको कैसी भी पिक्चर दे दी जाए आप उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सको। अब दोस्तों, क्या होता है कि जब आप ऐसी पिक्चर्स देखते हो जिसमें आपको काफ़ी क्लोज रिलेशंस दिखते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, जैसे मदर फादर हो गए, पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, एक दो लोग हो गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, तो आप इस चीज़ में काफ़ी चौंक जाते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने मन में इस चीज़ के लिए इतने कंफर्टेबल नहीं होते हो कि आप अपनी जो भी ओपिनियन है, जो भी स्टोरी है, वो साइकोलॉजिस्ट को बता सको। पर दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप कोई भी साइकोलॉजी की स्टोरी को ब्लैंक छोड़ दो, या फिर पीपीटीटी में अगर कोई ऐसी पिक्चर आए तो उसे ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन आपके इन दोनों ही टेस्ट पे डिपेंड करता है और ये दोनों टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिकमेंडेशन के लिए। तो आइए जानते हैं कि कैसी पिक्चर आएगी जब इतनी पर्सनल रिलेशंस की पिक्चर आएंगी तो आपको कैसी स्टोरीज बनानी है। तो आइए देखते हैं हमारी आज की पिक्चर। दोस्तों, ये है हमारी आज की पिक्चर जिसमें आप देख सकते हो दो कैरेक्टर। अ मैन इज एक्चुअली डूइंग समथिंग फ्रॉम हिज हैंड टू अ वुमन हु इज लेइंग डाउन इन अ बेड एंड शी इज लेइंग डाउन लाइक हर माउथ इज टुवर्ड्स द पिलो। तो आप देख रहे होंगे कि अपना बैक अप करके शी इज लेइंग डाउन एंड द मैन इज एक्चुअली डूइंग समथिंग और इन अ रूट टू डू समथिंग विद दैट वुमन। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस स्टोरी पे ऐसी पिक्चर्स पे हम क्या बनाएं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी ब्लैंक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी पिक्चर्स जब भी आती हैं तो डेफिनेटली ये आपकी पर्सनल चॉइसेस, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को टेस्ट करना चाहती हैं। लेट्स सी व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ दिस पिक्चर। सो मृदुल was 12th class biology student who lived in Jalandhar with his whole family. When he came back from coaching, he saw that his sister was crying, lying on the bed. On inquiring, he found that his sister wants to pursue MBA, but the parents do not allow her to do the same. Instead, parents were planning the marriage of his sister. Mridul felt very sad listening to this. With his sister, he convinced his parents and told them about his sister's dream and goals. He also told them about the importance of education in the current world and women empowerment. He gave examples of Kalpana Chawla, Saina Nehwal and many more. Later his parents were convinced and his sister was happy. तो दोस्तों, ये आपने स्टोरी देखी, कितनी अच्छी, कितनी बैलेंस स्टोरी है जिसमें आपको एक ब्रदर एंड सिस्टर का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है। अब देखिए, कहीं ना कहीं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली होना इज नॉट आवर चॉइस, दिस इज समथिंग वी गेट फ्रॉम आवर लक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बट उस ऑर्थोडॉक्स फैमिली के ओपिनियन को हाउ डू यू आर यू एबल टू मैनेज दोज थिंग्स? आर यू एबल टू ओवरकम दोज ओपिनियंस? Yes, because somehow you have to prove the world, you have to prove another person that you are a fighter within. और दोस्तों, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा फाइटर अपने साथ साथ अपनी टीम को भी बचाता है। सेम मृदुल ने किया। He is the best example of showing the leadership. उसने इस बात में ये बताया कि उसकी सिस्टर को पेरेंट्स वर नॉट अलाउइंग टू स्टडी फर्दर बिकॉज उसको MBA करना था एंड उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो मैरिज कर ले। बट मृदुल के पढ़ाई से वापस आने के बाद उसने ये चीज़ सही नहीं समझी और जब उसने अपनी बहन को रोता हुआ देखा और सारा रीज़न पता किया तो उसने अपने पेरेंट्स से बात की और उसने वुमेन एम्पावरमेंट के एग्जाम्पल्स दिए, जैसे साइना नेहवाल, कल्पना चावला और बहुत सारी वुमेन। तो इस तरह से उसने अपने पेरेंट्स को इसलिए कन्विंस किया कि आप उसकी स्टडीज़ में फोकस करिए ताकि वो एक एम्पावर्ड लेडी बन सके, ताकि वो अपना इंडिपेंडेंस खुद से फिनेंशियल बैकग्राउंड बना सके। बट उसके पेरेंट्स ने उस टाइम तो वो बात को सोचा समझा सुना और बाद में वो कन्विंस्ड हो गए उसकी पढ़ाई के लिए और उसके बाद उसकी बहन काफ़ी खुश थी। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि आपको कोऑपरेशन दिखाती है, सोशल अडॉप्टेबिलिटी दिखाती है,
इफेक्टिव इंटेलिजेंस बताती है, रिसोर्सफुलनेस बताती है, ये भी बताती है कि आपको कैसे हर चीज़ को प्लान और ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से लोगों की मदद करना है, आपका करेज कितना ज़्यादा है कि आप दूसरों से, अपने पेरेंट्स से इस चीज़ के लिए लड़ सकते हो, उनके ओपिनियन को गलत बता सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी कहानी है जिसमें आपको एक बहुत ही सधा हुआ प्रॉपर बैलेंस स्टोरी लिखनी है। आइए जानते हैं कि हम इस ऐसी ही पिक्चर्स में और क्या लिख सकते थे। ओके तो दोस्तों आप देख रहे हो कि हमने अभी स्टोरी में इसमें ब्रदर एंड सिस्टर का बॉन्ड बताया है, बट हम अभी इसमें हस्बैंड एंड वाइफ का भी बॉन्ड बता सकते हैं। इसमें हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे आ सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि समहाउ द वाइफ इज नॉट इल, द वाइफ इज इल, शी इज नॉट वेल, और अगर ये हेल्दी नहीं है उस दिन एंड शी कैन नॉट डू द हाउस होल्ड वर्क इन दैट डे, तो उसके हस्बैंड ने ये चीज़ एज अ रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड डिसाइड की कि ही विल डू द हाउस होल्ड वर्क फॉर टुडे एंड टुमारो टिल द टाइम शी गेट्स वेल। तो जब तक उसकी वाइफ ठीक नहीं हो जाती, घर के काम उसका हस्बैंड करेगा अलॉन्ग विथ बाहर के ऑफिस के काम। तो उसने इस चीज़ को परस्यू करने के लिए घर का ब्रेकफास्ट बनाया, घर की सारी चीज़ें साफ सफाई की, क्लीनलीनेस की, सब सिस्टमैटिक किया, अपना टिफ़िन बनाया एंड वाइफ को टाइम पे ब्रेकफास्ट करा के उसे मेडिसिन देके ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। एंड देन व्हेन ही केम बैक ही फाउंड दैट हिज वाइफ वाज रिकवरिंग, ही वाज लिटिल बेटर, and next day she was able to perform all the activities, and through this thing the relationship between husband and wife got improved। तो दोस्तों ये एक मेरी अल्टरनेट स्टोरी थी जो कि मैंने आपको इंस्टेंटली इसी टाइम पे इस पिक्चर को देख के बताई। तो ऐसा ही इमेजिनेटिव परसेप्शन, ऐसा ही क्रिएटिविटी आप भी अपना लगा सकते हो और एक अच्छी OLQ से फुलफिल्ड स्टोरी बना सकते हो। दोस्तों ये पिक्चर आपको इन PPTT भी मिल सकती है और टैट भी मिल सकती है, चॉइस उनकी है कि वो इस चीज़ को कब देना चाहते हैं, बट हमें इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हमें ये पिक्चर अगर PPTT में मिले या टैट में मिले, हम इसे ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे और इस पिक्चर को परफॉर्म करके अच्छे से नरेट करेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की PPTT एक्सरसाइज 6। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी यहाँ पे ज्ञान की बातें होती हैं वो बहुत ही इनक्रेडिबल हैं, बहुत ही वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट हैं। आप प्लीज़ इस चीज़ को जितना से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कर सकते हैं, दैट वुड बी मच ग्रेटफुल एंड होपफुली वी विल मीट सून। सो दिस इज़ इट। जय हिंद।